इसी बात में आज हम बात कर रहे हैं मौलाना मदनी से। अब नीतीश कुमार जी कहते हैं नरेंद्र मोदी नहीं आएंगे पटना में भाषण करने के लिए क्योंकि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। ये राजनीति में क्या हुआ है? मुसलमान को एक कमोडिटी बन गई है कि ये आग की तरह है, इसको हाथ लगाओगे जल जाओगे। हाँ, वो ये क्यों बन गया इंप्रेशन? वो उनकी पार्टी के साथ सरकार चलाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आ जाए तो उनको प्रॉब्लम है। तो अंदर से कुछ बाहर से कुछ, ये दोगलापन जो राजनीतिक लोगों का है इसने भी नुकसान पहुंचाया है। ये सवाल आपका नहीं, मैं सवाल तो ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जिस तरह मुसलमानों के नाम को यूं करते हैं, उनको अधिकार जो है किसने किसने दिया कि उनके मन में ये होगा कि मोदी के खिलाफ बोलने से मुसलमान मेरे को वोट दे देंगे। कोई मुसलमान को गाली देकर अपनी रोटियां सेकता है, डरा धमका कर, कोई मुसलमान को भड़का करके, और ये कि तुम इन गाली देने वालों से हम तुमको बचाएंगे, काम दोनों में से कोई नहीं करना चाहता। मुसलमानों का दुर्भाग्य है। इसी तरह हमारी मुसलमानों की जो लीडरशिप है, तो मुसलमान पॉलिटिकल पार्टीज में मुसलमानों के पॉलिटिकल लीडर्स नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज के मुस्लिम लीडर। पर मैं बात बताऊं नीतीश के दोबारा, तो आपको लगता है कि मोदी का जो नाम लेकर के मुसलमानों को वोट बटोरने की राजनीति जो है, आप इससे सहमत है कि नहीं सहमत है? मैं कैसे सहमत हो सकता हूं इस तरह के एटीट्यूड से, इस तरह के काम से? मैं तो उनकी इस फिलॉसफी से ही सहमत नहीं हूं जो उन्होंने जिस तरह से सरकार बनाने के लिए गठबंधन किया है, कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं, तो मैं तो उससे ही सहमत नहीं हूं। तो फिर ये बात से कैसे सहमत हो जाऊंगा? अफजल गुरु की बात सुन लो। उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि अगर उसको फांसी चढ़ा दी जाएगी तो दंगे हो सकते हैं। अजीब बात है, ये बड़ी अजीब बात है। मुल्क का एक जुडिशियल सिस्टम है और उस सिस्टम पर इस मुल्क के तमाम रहने वाले बाशिंदे इसके ऊपर विश्वास करते हैं, एतमाद करते हैं, और उस जुडिशियल प्रोसेस को पूरा करके एक आदमी को का मुजरिम होना साबित हो गया है। अब उसको के भी सब प्रोसेस खत्म हो गए, अब उसको मुजरिम होना उसका साबित हो गया है। अब इसके बाद कोई कम्युनिटी इसके ऊपर रिएक्ट करेगी, मेरी समझ में ये बात नहीं है। ये कम्युनिटी को बदनाम करने की बात है ना? यकीनन मैं ये समझता हूं, हो सकता है कि कोई कुछ लोग कुछ सरफिरे खड़े हों, लेकिन वो कम्युनिटी नहीं हो सकती। कम्युनिटी तो वो है प्रभु जी, कम्युनिटी वो है जो आतंकवाद के विरोध खड़ी हुई, और पूरी दुनिया में मुसलमान इतनी बड़ी संख्या में कहीं नहीं खड़े हुए जितना भारत में खड़े हुए। चाहे दिल्ली का रामलीला ग्राउंड हो, चाहे हैदराबाद का निजाम कॉलेज ग्राउंड हो, चाहे बेंगलोर का पैलेस ग्राउंड हो, और चाहे बंबई का आजाद मैदान हो। तो हिंदुस्तान आप जो कह रहे हैं कि अफजल गुरु के नाम पर जो लोग धमका रहे हैं कि कम्युनिटी विद्रोह करेगी, ये सब बेबुनियाद है, गलत है। अगर कानून ने उनको मुजरिम डिक्लेयर कर दिया है तो कानून जो सजा दे उसके ऊपर आपकी कम्युनिटी का कोई विरोध नहीं होगा। मैं नहीं समझता कि कम्युनिटी एज कम्युनिटी उसका विरोध करेगी। मैं नहीं समझता। जो बदनाम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, एक तरह से बदनाम ही करना है और अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इस तरह की बातें करना है।